एक होती है दया, एक होती है कृपा, याद रखना। जब घर में संतान पैदा हो, उसकी खुशी मनाएं तो उसको कहते दया, उसका नाम क्या है। और घर में जब संत आए और उनका उत्सव मनाए, जैसे ये है भगवान की कृपा, ये क्या है, संतान का आना दया और संत का आना कृपा। अभी अंतर बताऊंगा। घर में कोई विवाह उत्सव हो, कोई पार्टी हो, बर्थडे मनाया जा रहा हो, बच्चों का आजकल बर्थडे मनाते हैं और शादी की जयंती मनाते हैं आजकल लोग हैं, सिल्वर जुबली आती है, तो जो भी पार्टी मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है शादी की, तो ये है भगवान की दया। क्या है भगवान की। और ये जो पार्टी हो रही है, इसमें भी पार्टी है, उत्सव भी हो रहा है, यहाँ खिलाए पिलाए भी जाएगा, तो ये है भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा। तो ये क्यों, ये अंदर क्यों है। बोले देखो भाई, खुशी दोनों में होती है। संतान घर में पैदा हुई तो उसकी खुशी होती है, तभी उसकी पार्टी करते हैं। और संत आते हैं तो भक्तों की यहाँ खुशी होती है, तो उसमें ये उत्सव करते हैं। उत्सव का मतलब ये उत्साह होना, खुशी होना, खुशी में ही कोई उत्सव किया जाता है। संत के आने पर यहाँ उत्सव हो रहा है, तो ये भी एक उत्सव है। बच्चे का पार्टी में भी उत्सव होता है, उत्साह होता है। ये दोनों में एक बड़ा अंतर है, खुशी दोनों में होती है। एक में मन संसार से जुड़ता है और एक में मन भगवान से। आपको यहाँ खुशी हो रही है, लेकिन आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ। जिस खुशी में मन भगवान से जुड़ जाए उसका नाम है कृपा, और जो खुशी में मन संसार से जुड़ जाए उसका नाम है ये अंतर है। अभी आप दया नहीं, कृपा हो रही है आपको, आप खुशी भी हो रहे हैं, आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ है। इसी देर से आप बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन मन भगवान से जुड़ा हुआ है। अभी प्रवचन हो रहा है, आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ है। जब कृपा होगी भगवान की तो मन भगवान से जुड़ जाएगा। इसलिए कृपा का मूल बहुत ज्यादा। अति हरि कृपा बिलो कहीं जे, अति हरि कृपा बिलो संत विशुद्ध मिले परिते, शांत विशुद्ध में अति, अति लगा शब्द उस अति हरि कृपा। भगवान की जब अति हरि कृपा, अति कृपा होती है, तब संत भगवान के प्यारे, जिनको भगवान से प्यार हो, प्रेम हो गया, उनका नाम है संत। जिनको भगवान से जिनकी वृत्ति जुड़ गई, जुड़ी रहती है, वो है संत। भगवान से जो जुड़े हुए निरंतर, जो गंगा जी समुद्र से जुड़ी हुई, जिनका हृदय भगवान से जुड़ गया प्रेम के कारण, तो उनके संग में जो जाता है उसका हृदय भगवान से जुड़ जाता है। अब जब से आए तब से आपका मन भगवान में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, संग का प्रभाव है। इसलिए अति हरि कृपा जो होती है तो संतों का, उनके प्यारों का, उनके प्रेमियों का दर्शन होता है, और उनके प्रेमियों में की जो सत्संग मिलती है, उनकी सेवा का सौभाग्य मिलता है, और जो उनकी कृपा होती है तो भगवान से प्रेम होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संगन आवहि प्राणी, बिन गोस्वामी ने कहा कि भक्ति जो है सब सुख की खान है, सकल सुख खानी, आसक्ति सकल दुख खानी, और भक्ति सकल सुख खानी। संसार की जो आसक्ति है सब दुखों की जड़, भगवान की प्रीति सब सुखों की खानी, लेकिन बिन सत्संग में पावे प्राणी।
जब तक संत महात्माओं का सत्संग नहीं मिलता है, जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संग होए अनुकूला, मिलई जो संग। गोस्वामी ने कहा कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, ऐसा सुख मिलता है भक्ति से जिसकी कोई उपमानी संसार में कोई उदाहरण नहीं है। अनुपम सुख देने वाली है भक्ति, भगवान के प्रति प्रीति। लेकिन वो मिलती कब है? मिले ही जो संत उसके प्रेम कराने वाले मिले, मिले जो संत और हो अनुकूला, उनकी कृपा हो जाए तब जीव को भक्ति प्राप्त होती है। एक तो इसका यह अर्थ है कि संत कृपा करें तो भक्ति मिलती है, और दूसरा अर्थ ये भी है कि संत मिले और आप उनके अनुकूल हो जाए, आप उनकी बात मान लें। संत तो सबके अनुकूल ही है भाई, वो किसका बुरा चाहते हैं? संत तो सबके अनुकूल ही है, सबको चाहते हैं सब भक्ति करें, सब सदाचार में लगे, सब सत्कर्म करें, सब सुबुद्धि हो जाए, सब सदाचारी हो जाए, सब सत्कर्म करें। संत चाहते ही है उनकी बात को जो अनुकूल हो जाए तो उसको भक्ति मिल जाती है, ये भी इसका अर्थ है। तो भक्ति जब तक नहीं होती जब तक भगवान में प्रेम नहीं। एक बिना प्रेम की भक्ति होती, एक प्रेम की भक्ति। हर काम दो तरह का होता है, एक प्रेम से, एक बिना प्रेम से। झाड़ू लगाइए, बिना प्रेम के लगाएंगे तो कहीं कहीं लगाया, कहीं लगा, कहीं गंदगी छोड़ दिया। प्रेम से लगाएंगे बिल्कुल साफ करेंगे। कपड़ा धोया, प्रेम से धोएंगे बिल्कुल साफ, बिना प्रेम से धोएंगे कहीं न कहीं गड़बड़ रह जाएगा। बिना प्रेम का काम हर एक अधूरा होता है। प्रेम पूर्वक काम किया भाई, आप कोई अतिथि आया, आपने प्रेम से खिलाया तो वो खुश होगा। आपने खिलाना पड़ा, आगे घर में जो आदमी आया के देखो आदमी आए, इनको भोजन बनाना है, आपने सिर पटका और बना के खिलाया, न आपको खुशी न खाने वाले खुशी, आपका खिलाना ही बेकार। तो प्रेम तो है ही नहीं। हाँ, माताएं सा गड़बड़ कर देती कभी कभी। हाँ, जब उसका भाई आता है ना लेकर के, तब तो नहीं करती ऐसा। तब तो बड़े प्रेम से खिलाती है, लेकिन उसका आदमी कह कि 4 आदमी आए तब माता ठोक लेती है। तो ऐसा खिलाना पड़ता है, चलो क्या करें। लेकिन बिना प्रेम का अगर खिलाना पड़ेगा, यहाँ ऐसी बात नहीं भाई, यहाँ तो बहुत प्रेम से खिलाया जा रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, ये बम्बई की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ये नहीं समझ लेना आप। यहाँ तो बहुत प्रेम से। तो प्रेम का हर काम जो है सरस होता है। हरिओम है ना, बीच में लीला करी है, देखो भाई जय जय गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि कभी जीवन में अंधकार सामने आ जाए, कुछ नहीं सूझे, जैसे अभी भगवान का नाम लो, प्रकाश हो जाएगा, रास्ता सूझ जाएगा। अंधकार तो जीवन में आते ही है कभी कभी, उसका सहारा एक प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम लो, रास्ता मिल जाएगा। प्रभु का नाम कैसी महिमा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि
कि भक्ति दो तरह की होती है, हर काम दो तरह का होता है। भक्ति भी दो तरह की, एक बिना प्रेम की और एक प्रेम की। आजकल लोग बिना प्रेम की भक्ति करते जाते, खास करके आदमी लोग वो लोग सबसे ज्यादा जल्दी भक्ति में पूजा घर में करते हैं। घर वाले कहते हैं हमारा सब तैयार रहना चाहिए, रेडी, या सलाई अगरबत्ती सब फिट, हम जाएंगे बस, जय जय हनुमान गोसाई करो, कृपा करो। और वो निकल के भागे, जैसे जेल से निकल के भागे। भगवान ने कहा मेरे लिए इसके लिए भाग दौड़ करता, आगे आएगा तो मेरे पास तेरी खबर ले लूंगा मच्छी कर, मेरे लिए तेरे पास टाइम नहीं है और सब जगह तेरे पास टाइम है। आज भी सबसे ज्यादा कटौती भक्ति में करता है, भगवान की भक्ति बहुत जल्दी करता है, जल्दी पाठ पूजा किया, मजा निकला, ऐसे देखता रहता घड़ी ऐसे। वो इतना प्रेम की भक्ति, लेकिन करते रहो, प्रेम तो होते होते होगा। नेम जगावे प्रेम को, नेम जगावे प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरति को, सुरति जगावे शिव। बोले जिस चीज को आप नियम से करोगे उसमें आपका प्रेम हो जाएगा। आप चाय रोज पीते हैं सुबह शाम, तो आपको चाय पी आदत पड़ेगी, और उसको पिए बिना मन मानता, जिस चीज के बिना मन नहीं माने वो प्रेम। किसी चीज की आदत लग जाना ही प्रेम है, जिसके बिना न रहा जाए। तो आप इसी तरह नित्य पूजा करेंगे तो आपको पूजा के बगैर अगर नहीं रहा जाए तो आपका पूजा से प्रेम। आप पाठ करते हैं, आपको पाठ के बिना नहीं रहा जाए तो आपको पाठ से प्रेम। आप कीर्तन भजन गाते हैं, आपको उसके बिना नहीं रहा जाता, आपको भजन से प्रेम। नियम से प्रेम होता है, एक तो नियम ये है भैया, आप नियम से करते रहिए, प्रेम हो जाएगा। दूसरी बात ये है प्रेम होने का, आप भगवान को दिल से अपना मान लीजिए, आपको प्रेम हो जाएगा। जिसको हम अपना मानते वो प्यारा लगता है, उनका स्वभाव है ये, अपना चीज प्यारी लगती है। किसे पूछा जाए अपना काला, किसी का काला लड़का और किसी का गोरा, दूसरे का गोरा हो, कौन सा अच्छा लगेगा भैया? काला अच्छा लगेगा। उससे कोई तेरा लड़का काला है, काला मेरा श्याम सुंदर है प्यारा लगता है उसको, श्याम सुंदर लगता है। उसकी दशा देखो, माँ की दशा देखो, उसको तो प्यारा लगता है ना। काला है तो क्या होगा, मेरा ना। अपनी झोंपड़ी और किसी का कोठी कौन सी अच्छी लगी बताओ? अपनी झोंपड़ी अच्छी लगी तो अपनी है, अपनी चीज प्यारी लगती है। संसार में जो अपनी है वो प्यारी, तो अपनत्व में ही सारा प्यार है। अगर भगवान अपने लगने लग जाए तो प्यारे लगने लग जाए। और एक बात सोचो, कभी विचारो कि अपने भगवान है कि संसार है? देखो भाई, संसार तो यहाँ ही मिला ही छूट जाएगा, शरीर ही मिला ही छूट जाएगा, शरीर भी अपना नहीं, संसार भी अपना नहीं। एक भगवान अपने साथ था और भगवान अपने साथ है और भगवान अपने साथ, तो जो अपने साथ रहेगा है और कभी साथ नहीं छोड़े, वो अपना कि जो अपने साथ नहीं था, जो अपने साथ नहीं रहेगा वो अपना। बताओ, तुम बताओ कौन सा अपना? भाई तुमसे फैसला करा रहे, कौन सा अपना? अरे बोल तो हमारा जी खुश करने उसे मानियो ना मानो। हाँ जी, पर तो वही है ना, लेकिन हम मानते तो नहीं उसको, ये तो गड़बड़ है। देखो, एक साथी सबको ऐसा चाहिए जो साथ न छोड़े, सबको चाहिए जीवन में। और ऐसा साथी भी चाहिए जो हमेशा सुख दे, ऐसा नहीं चाहिए जो कभी सुख दे और कभी दुख दे। संसार की जितने साथी कोई भी है, हमेशा सुख देने वाला नहीं, याद रखिए। शरीर भी जब स्वस्थ रहता है तो सुख देता है, और जब बीमार पड़ जाता है तो शरीर भी कभी सुख देता है और कभी दुख देता है। धन भी कभी सुख देता है और कभी धन भी दुख देता है। कभी लेकर मार लेता है कोई, उसे कारण कोई आगे दिखा दिया तो दुख भी देता है। धन भी कभी दुख, संतान भी कभी कहने में चलती सुख देती, नहीं कहने में चलती तो संसार की चीज कभी सुख देती है और कभी
लेकिन एक परमात्मा है जो हमेशा सुखी, कभी दुख। कहते हैं लोग भगवान ने दुख दे दिया। भगवान दुख नहीं देते किसी को। भगवान क्यों दुख देंगे? तुमसे क्या बैर है भाई? भगवान सदा सुख देते। भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन, भजो रे मन राम सदा सुखदाई, भजो रे मन राम सदा। अपने मन को समझाओ, ये मन जो सदा सुख देने वाला है, उस कृष्ण को भजो, उस राम को भजो, वो सदा सुख देता है। बीमारी में भी, बिना बीमारी में भी, पढ़े लिखे को, बिना पढ़े लिखे को, बड़ी जाति वाले को भी, छोटी जाति वाले को भी, हर आदमी को, स्त्री को भी, पुरुष को भी, कोई भी उसका नाम ले, जो प्यारा लगे, जिसमें आपका विश्वास हो। इष्ट जरूर जीवन में मानना चाहिए। इष्ट माने प्यारा, इष्ट माने सर्वसमर्थ। इष्ट को स्वीकार करने से जीवन के अनिष्ट दूर होते हैं। जो इष्ट का सहारा रखता है, उसके जीवन की विघ्न बाधा इष्ट की कृपा से दूर हो जाती है। इष्ट की कृपा से अभिष्ट पूरे होते हैं। अभिष्ट माने मन की इच्छा, आपकी कुछ अभिलाषाएं वो पूरी होंगी जब आप इष्ट की उपासना करोगे, इष्ट की भक्ति करोगे। इष्ट की कृपा से आपकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। इसलिए जीवन में इष्ट मानना चाहिए, इष्ट की भक्ति करनी। वो जो आपकी इच्छा हो करिए, राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, माँ को मानिए, दुर्गा को मानिए, सब एक ही है। शिव को मानिए, जो आपकी इच्छा। एक इष्ट मानिए, हनुमान जी को मानिए। एक इष्ट जीवन में होना चाहिए, उसके पर सहारा होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, और सब उसके रूप मानो, उससे कोई अलग नहीं, वही सब रूप धारण करे। इष्ट की भक्ति से जीवन में मनोकामना पूरी होती है और जीवन के विघ्न बाधा तकलीफ सब जीवन की दूर होती है। इसलिए संत कहते हैं कि इष्ट की भक्ति अवश्य करो, रोज करो, डेली नियम से करो, प्रेम हो जाएगा। उसको अपना मान लो। जैसे कि मीरा ने माना, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, भाव हो गया था, मैं गिरधर की हूँ और गिरधर पिटवा दो कोई ढोल गिरधर मेरो। दिल से अपना मान लिया था, प्रेम हो गया तो मीरा को हृदय से अपना लिया भगवान, तो भगवान ने उनको हृदय से अपना लिया, प्रेम हो गया। अपना मानने से प्रेम। हम लोग संसार को अपना मानते हैं, भगवान को कहते तो हैं भगवान हमारा है, लेकिन यहाँ से नहीं कहते, यहाँ से इतना फर्क रखते हैं। संसार को यहाँ से बोलते मेरा, और भगवान को बोलते हैं यहाँ से, इतना फर्क रखते हो। हम लोग यहाँ से बोलते हैं भगवान को अपना, देख लो इतना फर्क है हमारे में। हम यहाँ से बोलते हैं भगवान हमारे हैं। अब यहाँ से मान लो, जो दिल से भगवान को अपना मान लेता है उसको भगवान से प्रेम हो जाता है, चाहे वो कहीं रहे, घर में रहो। गोपियां घर में ही तो थी, घर का सब काम करती थी, लेकिन प्रेम तो, मन तो भगवान के चरणों में लगा रहा था, प्रेम हो गया था। तो प्रेम के लिए भगवान के प्रति अपनापन होना चाहिए, भगवान से प्रेम हो जाएगा। और भगवान और कोई चीज से नहीं रिश्ते, भगवान को खुश करने के लिए प्रेम ही है, और कोई चीज से भगवान खुश नहीं होते। एक दिन यशोदा माँ कन्हैया को बोली, लाला तू ये बता,
तेरे घर में 9 लाख गाय है, तेरे दूध की कमी है, माखन की कमी है, तू चोरी करने क्यों जाता है? बदनामी होती है, सब आके गोपियां लाना देती है, मेरा माखन, मेरी मटकी फोड़ दिया, मेरा माखन खाया। तू रोज उलाना दिलाता है, ऐसा क्यों करता लाला? तू सच बता, तू चोरी क्यों करता? तो कन्हैया बोले माँ सच सच बता दो। बोले हाँ मेरे को सच सच बता दे, तो क्यों जाता? तो मैया तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? बेटा बुरा क्यों मानो? तो कह दो। हाँ कह दे। तो मैया कह दो। तो कन्हैया है भाई। हाँ कह दे लाला कह दे। तो मैया सब कुछ लगे तेरे। अरे बेटे लाला माँ से क्या सब कुछ लगे तेरे? कह दे क्यों जाता है? तो मैया ऐसा है ना, मैया तेरे यहाँ 9 लाख गाय तुझे माखन तेरे यहाँ कमी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पर मुझे तेरे घर का अपना घर का भाता नहीं, ये घर का नहीं भाता। अरे घर का दूध दही तो सबको भाता है। कहते घर के दूध की दही की क्या बराबरी मक्खन की? तू कैसा छोरा हो मारा? तू उल्टी बात करता है कि ना मैया मुझे नहीं भाता, मुझे घर का नहीं भाता। क्यों नहीं भाता? तो मैया बता दो। बोला हाँ बता। एक भैया बात ये है, तेरे यहाँ नौकर बिलोते हैं? बोले हाँ। तो नौकर तो प्रेम से बिलोते हैं, और देख मैया गोपियां जो बिलोती है ना वो बड़े प्रेम से बिलोती, और जो वो बिलोती है ना तो बहुत प्यार से मुझे पुकारती, आजा रे कन्हैया, 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 माखन मिसरी आजा, माखन मिसरी आजा रे कन्हैया, बोलो माखन मिसरी आजा रे कन्हैया, माखन मिसरी आजा रे कन्हैया, 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 माखन मिसरी आजा रे कन्हैया, ओ माखन मिसरी आजा रे कन्हैया, माखन मिसरी आजा रे कन्हैया, हाँ माखन मिसरी आजा रे कन्हैया। भैया गोपियां बड़े प्रेम से मेरे को जब बिलोती है ना तो बड़े प्रेम से पुकारती है, कन्हैया आजा, मैं तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ, आके जरा भोग लगा जाए कन्हैया। हाँ? तो भैया वो प्रेम से पुकार, प्रेम से तो निकालती हैं, प्रेम से मुझे पुकारती हैं, तो मैं क्या करूं? वो प्रेम का किले में दौड़ जाता हूँ मैया, और वो प्रेम का दिया मुझे भाता है, और तेरे यहाँ तो प्रेम कुछ है नहीं, तो मुझे इसलिए घर का माखन भाता। कह दिया कि नहीं, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। वो कहती आओ, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी प्यारो हृदय पिलोयो नंदलाल, पिलोयो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, आज मेरे अंगना
विचित्र बात है, ये अजीब चोर है। एक बार बतलाओ, कोई चोर घर में जाए तो उसको देख के कोई किवाड़ बंद करता है, किवाड़ खोल देता है? बोलो भाई, किवाड़ चोर के सामने किवाड़ खोले जाते हैं, बंद किए जाते हैं? ये अजीब चोर है, इसके लिए किवाड़ खोले, आ जा चोर चोरी कर जा। और चोर को ढूंढना पड़ता है, सामान इनके लिए सामने रखा हुआ है, इसको ढूंढना नहीं पड़े, मटकी पर रखा है, खा जा। हाँ? और चोर घर में घुस जाए तो हल्ला करते चोर चोर, और वो बोल भी रही है, गोपियां चुप हो जाती है। अजीब चोर है। हाँ? और चुप निराला चोर है, और खड़ी होती पीछे, छुप कर छिप खड़ी हो जाती है और देखते हैं, ऊंचे लगा मटकी। तो कन्हैया कहता है मनसुख आ जा, सारे घोड़ा बन चढ़े घोड़े पे, और ऊपर चढ़ के मटकी में से मक्खन निकालना शुरू किए, और पहले अपने साथियों खिलाना, खिलाए खूब प्रेम से। जब सबके पेट भर जाए, मनसुखा तनसुखा सीदामा सबके पेट भर दे, और जब उनका पेट भरा, अरे कन्हैया बोला, अरे तुमने तो खाया नहीं, अरे तेरा पेट तो भर ले पहले मैं। सबके पहले खिला देते थे। आप नहीं खाते थे कन्हैया? बोले खिला दे। तब कोई मनसुखा तनसुखा अपने हाथ से खिलाए तो कन्हैया, तब गोपी खुश होती। जब कन्हैया खाते थे तब बड़ी खुश होती थी। तो मैया वो प्रेम से बुलाती है, क्या कर, और मैं तो प्रेम के आदि हूं। प्रेम से जब मुझे कोई पुकारता है, और ये तो प्रेम पुरुषोत्तम है कन्हैया, तो इनका नाम ही प्रेम पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है। तो मैया मुझे प्रेम के बस जो है बुलाता है तो मैं जाता हूँ, और मैया खिलाते हैं तो खाता भी। इसलिए तो मैं मैया में से घर का माखन मुझे भाता, और गोपियों के यहाँ का भाता है मुझे भाता है। प्रेम का माखन भाता मैया मेरे। इसलिए क्या कहा, जो भजते प्रभु प्रेम से, प्रभु उनका ही हो जाता। जो भजते प्रभु प्रेम से, प्रभु उनका ही हो जाता। जो भजते प्रभु प्रेम से, प्रभु उनका ही हो जाता। जो भजते प्रभु प्रेम से, उनका ही हो जाता। बिना प्रेम के कोई पुकारे, प्रभु कभी ना आता। बिना प्रेम के कोई पुकारे, प्रभु कभी ना आता। बिना प्रेम के प्रेम भरी सुन तेरे भगत की, प्रभु से रहा न जाता। और प्रेम भरी सुन तेरे प्रभु से रहा न जाता। जो भजते प्रभु प्रेम से, प्रभु उनका ही हो जाता। जो भजते प्रभु प्रेम से, प्रभु उनका ही हो जाता। तो मैया क्या करूं, वो प्रेम से मुझे पुकारती है तो मैं जाता हूँ, माखन जरूर खाता हूँ। तो मैया को अच्छा अपनी गलती महसूस हुई। तो अगले दिन मैया उठी, यशोदा सुबह उठी और नहा के सवेरे सवेरे तड़की और घाघरा पहर अपना ओढ़ना और धमाधम जो है अपने माखन बुलवाया। तो और दिन तो कन्हैया को उठाना पड़ता था, आज तो कन्हैया अपने उठ गया और जाकर मैया के पास तो मैया मैया क्या कर रही है, लाला तेरे लिए माखन निकाल। तो मैया तो दे दे। अरे तो निकाल तो नहीं मैया, अभी दे दे, सब दे दी, अभी दे दे। अरे तो निकाल तो। अब मैया को पता लगा, हाँ देखो कन्हैया तो प्रेम का भूखा है,
आज अपने आप में डरा, आज जिद कर लिया कि दे दे मेरे को, ये तो मेरी गलती है, मैं प्रेम से कभी खिला नहीं, तो कन्हैया क्या करना चाहता ना, मैया मुझे अभी खिला दे, अभी दे दे। अरे तो ठहर जा लाला, ठहर जा। तो माँ को बड़ा प्रेम आया कि लाला तो प्रेम का, वास्तव में मेरी गलती है, मैं कभी अपने प्रेम से निकाल के कभी खिलाया नहीं, तो लाला का इसमें क्या दोष। तो माँ के स्तन से दूध बने, प्यार से, माँ का भी दूध है, प्यार है। स्तन से जब दूध बहने लगा तो कन्हैया वो दूध, माखन तो गई भूल, और वो माँ का स्तन पीने लग गए, पीने लग गए और मगन हो गए माँ के नेत्र से प्रेम का स्रोत, और स्तन से दूध बह रहा है और कन्हैया पी रहे प्रेम से। अब कन्हैया तो अपनी छेड़खानी करने वाले, बीच में बोले मैया, पीते पीते बोले मैया एक बात बताएगी? बोले आप पूछ बता, सच बताना? बोले हाँ। झूठ नहीं बोलना? बोले ना। तो मैया तो एक बात बता कि मैं प्यारा की मटकी प्यारी। अरे दारी की ये भी कोई पूछने की बात है? दारी की ये कोई पूछने की बात है? क्या नहीं पता तेरे को ये मटकी प्यारी है कि मैं प्यारा हूं? मटके का प्यारा, तो मिट्टी के हैं, तू प्यारा है? मैंने मैं सोच के बता, मैं फिर बता सोच के, मैं प्यारा हूं कि ये मटकी प्यारी है? ये लाला तू ही प्यारा है। भैया मैं प्यारा हूं कि मटकी प्यारी है? बोले तू ही प्यारा है बेटा, तू ही प्यारा, तू ही प्यारा। कन्हैया ने तो परीक्षा लेनी शुरू कर दी। कन्हैया ने लीला करी कि अभी पता लग जाता है। तो कन्हैया ने क्या किया, एक मटकी चढ़ी हुई थी, दूध चढ़ा हुआ था गंगी गाय का, उसको फाड़ कर दिया, फाड़ आ गया उसमें, मैया मैया दूध फट गया, दूध फट गया। मैया पटकी और भग गई, भग गई। और मैया जाकर उसमें पानी डाला तो दूध फटना बंद हो गया। उसने क्या किया, मटकी रखी थी, लात मार मार के फोड़ दी, उसमें माखन जो था सब बंदरों को खिला दिया। मैया आई, अरे लाला ये क्या हुआ? भैया बंदर आ गए थे, तो बिल्ली आ गई थी, उनको भगाने में मेरा ही पैर लग गया, मेरे पैर लग के फूट गई। अरे दारी की, उठाया लठ, माई जसोदा ने उठाया लठ, कहते ने मटकी फोड़ दी मेरी। और आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया, पीछा किया उनको, भगाया, खूब भगाया, खूब थोड़ा, खूब थोड़ा। मैया की दौड़ी, मैया दौड़ते दौड़ते मैया थक गई। जब थक गई मैया तो आंख में आंसू आ गए। कन्हैया देखा मैया थक गई, आंख में आंसू आ गए। मैया तो थक गई, कन्हैया भी ना थक गई, खड़े हो गए। कन्हैया, मैया तू थक गई क्या? मैया तो थक गई क्या? पास में धीरे धीरे आगे, मैया तुम्हारे कितने खाली ना, तो अपने वालों को मारा करे, तो मैया मारिए नहीं? बोले ना। यहाँ से माँ के आंसू पूछे, माँ ने पकड़ लिया, गाड़ी की आज तेरे को मैं मारू, आज तो मारू, मैया मार। तो मैया क्या कही, आज तेरे को बांधूंगी। हाँ बांधेगी, ओखली से बांध, माँ ना मैया ना, अरे ना मैया, बांध दिया, मैया ने बांध दिया। गोपियां को पता लगा, आई मैया ये क्या किया, इनको छोड़ दे। कौन होती है? नहीं छोड़ूंगा। तू जरूर दम करता है, गोपी का मटकी फोड़ता है। आज तो गंगे हाथ पकड़ा गया, तो घर में थोड़ी मटकी आती है, आज मैं तेरे को। तो मैया क्या कही, आज तेरे को बांधूंगी। हाँ बांधेगी, ओखली से बांध, माँ ना मैया ना, अरे ना मैया, बांध दिया, ये ने बांध दिया। गोपियां को पता लगा, आई मैया ये क्या किया, इनको छोड़ दे। कौन होती है? नहीं छोड़ूंगा।
ये इसका उधम छुड़ाना है। ये मटकी फोड़ता है, वाकई में आज तो पकड़ा गई, ये मटकी बहुत फोड़ता। मैया मानी नहीं। तो ग्वाल बाले जो थे सबने जाके बलराम को खबर दिया। बलराम जी कहा दाऊ जी आज तो कन्हैया से पकड़ा गया। दाऊ जी आए। दाऊ जी ने कहा कन्हैया तूने क्या किया रे कि मैंने फोड़ दिया, तो मैं खोल दूं? बोले ना, मैया ही खोलेगी। जाओ मैया के पास जाओ। तो बलराम गए मैया के पास। मैया क्यों बांध दिया? अरे उसने मटकी फोड़ दी सब। अरे भैया मटकी के लिए तुम फोड़, मटकी और आ जाएंगे। कन्हैया क्यों क्यों बांध दिया तुमने? छोड़ दे मैया, छोड़ ना, नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो मैया अड़ के बैठी। अरे मैया नहीं नहीं मैया नहीं छोड़ूंगी। अरे मैया छोड़ दो। नहीं। अब बलराम को आगे जो मैया समझते किसको बांधा हुआ तुमने? किसको बांधा? बोलो पड़ का अवतार है। अच्छा और मैया मैं कौन हूँ तो समझती है? बोले कौन है तू? बोला मैं शेष अवतार हूँ। मैया ने उठा डंडा। सारे अवतार मेरे घर आके मरे हो, तुमको कहीं जगह नहीं मिली, खड़ा रहो। भागे बलराम जी मारा। यहाँ तो प्रेम का रंग है महाराज, यहाँ तो डरती नहीं सूर्य से। प्रेम में सूर्य का कोई डर नहीं। भागे बलराम जी वहां से, पहुंचे कन्हैया के पास। क्या हुआ रे? कहले आज तो मैया ने आज तो मानी नहीं, आज तो मैया नहीं मानती, छोड़ दे फिर जाने। अब भगवान को तो बंधना था, उद्धार करना था। तो यमराज जो मैया तो काम में लग गई और उखड़ी से वो जो मुसल था उसको ले गए और दो वृक्ष जो आंगन में थे तोड़ दिए भगवान ने। और नलकुबीर का उद्धार। वो धाम से पड़े तो बड़ी आवाज है। तो सारे ग्वाल पाला दौड़े और दौड़ के कह के तो क्या हो, तब सबको मौका लग गया कि आज तो मैया की पिटाई कराएंगे। नंद बाबा के पास गए। बाबा बाबा मैया ने बांधा, देखो मर जाता। लाला ले गए पकड़ कर, देखो बंधा हुआ लाला। नंद बाबा ने उसको खोला, गोदी ले लिया और वो आए लेकर के आके लड़ने लगे। दशरथ ने ये क्या किया? मटकी के लिए इनको बांध दिया और पेड़ इनके ऊपर गिर जाते तो क्या होता है? तो मैया बेचारी रोने लगी, मेरे से गलती हुई। कन्हैया तू किसका लाला है? नंद बाबा बोले किसका लाला है? बोले मैं तेरा लाला हूँ। मैया का? बोले ना, मैया का लाला नहीं। आज तो मैया तो जोर जोर से रोने लगी कि मेरा लाला नहीं तू? बोले ना, तेरा लाला नहीं, मैं तो बाबा का लाला। मैया जब रोने लगे चट से निकल गए। मैया तेरा ही लाला है। तेरा ही लाला मैया, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो कन्हैया तो प्रेम के भूखे हैं। तो मैया अब कहते हैं, गोदी में जाकर कहते हैं कन्हैया माँ अच्छा तो एक बात बता मैया। बोले क्या? कन्हैया बोले मैं एक बात तेरे से पूछी थी ना। बोले क्या? कि मैं प्यारा के मटकी प्यारी। अरे गाड़ी के तेरे को याद है? बोले हाँ मैं तो याद है। तो तुमने क्या बोली थी कि तू ही प्यारा है? तो मैया मटकी फोड़ दी तो मेरे को क्यों बांधा? हाँ मेरे को सजा क्यों नहीं? अच्छा लाला मेरी गलती, कान पकड़। कान पकड़ो है। लाला जो है, लाला को ये पसंद नहीं है कि मैया जो है मेरे से ज्यादा किसी चीज से प्रेम करेगी। हाँ मैया ने को देखा कि इनकी मटकी में बहुत प्रेम हो गया तो फोड़ दिया। क्या मेरे को बेकूफ से लाई और ये दूसरी चीजों में आसक्ति करेगी तो मेरे को कैसे बर्दाश्त होगा? कन्हैया उसका मन अपने में खींचे रखते हैं, हरदम मैया को अपने मन लगाए रखते हैं। ये उनकी कृपा थी, ये मटकी फोड़ना तो उनकी कृपा हुई। तो प्रभु जो है प्रेम को से प्रसन्न होते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ओ जो जानन हारा, जान जो जानन हारा, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, प्रेम जल बिन रघुराई, आभ्यंतर मल सब की जाय।
आद्या कर्म लखब। हम हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के यहाँ 20 दिन 25 दिन रहे तो इतने प्रेम से सेवा की कि वो हमको आश्रम में भी याद आती रही और उसी सेवा ने हमको खींच लिया फिर से। कई भक्तों ने कहा मेरे यहाँ ठहरो, मेरे यहाँ ठहरो, मगर हम तो ठहरेंगे तो वहीं जाके। हाँ? क्योंकि प्रेम ये सबसे एक भजन सुनो प्रेम का, मस्ती का, सब मस्ती में झूम जाओगे। कन्हैया का प्रेम का। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, ओ प्रेम की दौलत हो। कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो। कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा बिकता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। प्रेम की दौलत हो, ओ प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो। कन्हैया मेरा बिकता है, 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 कन्हैया मेरा बिकता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो। कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता
भक्ति भाव जो दे उसी के संग चलता है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम हो, बोलो प्रेम की दौलत हो। कन्हैया मेरा बिकता है, 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 कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा बिकता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। हाँ, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। जय हो, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो। कन्हैया मेरा बिकता है, 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 कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया जय हो। कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है। ये दुनिया दीवानी है, ओ ये दुनिया दीवानी है, और बड़ी सयानी हवा पर बड़ी सयानी है। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, पर बड़ी सयानी है। पर बड़ी सयानी प्रेम को पाने की, ओ प्रेम दिखाने की आदत पुरानी जय हो, यह आदत पुरानी है। आदत पुरानी तुझको पाने को, जय हो, पाने को मचल तुझको पाने को मेरा मंदिर मचलता है। तुझको पाने को मेरा मंदिर मचलता है। तुझको पाने को मेरा मंदिर मचलता है। को पाने को मेरा जीव मचल का। प्रेम की दौलत हो, प्रेम ही रोग हो, प्रेम की दौलत हो, प्रेम की रोग हो। कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा बिकता है, 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 कन्हैया मेरा बिकता
की गले लगता है। ओ भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है। भक्ति का बाजार संतों की गले लगता है। भक्ति का बाजार संतों की गले लगता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है। प्रेम की दौलत प्रेम की दौलत हो। प्रेम की दौलत हो। प्रेम की दौलत हो। कन्हैया मेरा जय हो। कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा पिता है। 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 कन्हैया मेरा पिता है। कन्हैया मेरा पिता है। कन्हैया मेरा पिता है। प्रेम में जो नाचे प्रेम में जो नाचे प्रेम में जो गाए प्रेम में जो नाचे और प्रेम में जो गाए। प्रेम में जो नाचे प्रेम में जो गाए प्रेम में जो नाचे प्रेम में जो गावे। प्रेम में जो रोए प्रभु को वो पावे। प्रेम में जो रोए प्रभु को वो पावे। प्रेम में जो रोए प्रभु को वो पावे। स्वामी आत्म उस पर स्वामी आत्म उस पर प्रभु स्वयं पिघल बलिहारी प्रेम पे उस पर प्रभु स्वयं पिघल है। स्वामी आत्म उस पर प्रभु स्वयं बदलता है। स्वामी आत्म उस पर प्रभु स्वयं पिघलता है। स्वामी आत्म उस पर प्रभु स्वयं पिघलता है। प्रेम की दौलत हो प्रेम की दौलत हो। प्रेम की दौलत हो। प्रेम की दौलत हो। कन्हैया मेरा पिता है। कन्हैया मेरा पिता है। कन्हैया मेरा पिता है। कन्हैया मेरा पिता है। कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा पिता है। कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा पिता है। कन्हैया